श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्धरि व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, श्री वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।
महापतित पावन श्री धाम वृंदावन की हम लोग महिमा स्मरण कर रहे थे। इसी संदर्भ में जो अगला श्लोक है, कह रहे हैं, तुम मातेव पितेव सत् सुहृदिव भ्रातेव सद्बन्धुव कांतावत परदेवतेव गुरुवत् सन्नेत्रवत् प्राणवत् त्वं मातेव पितेव सत् सुहृदिव भ्रातेव सद्बन्धुवत् कांतावत परदेवतेव गुरुवत् सन्नेत्रवत् प्राणवत् सर्वस्वैकनिधानवत् स्वमृतवत् तत्पुत्रवत् स्वात्मवत् श्रीवृन्दावन राधिका रसिक मौल्या नंदम श्रीवृन्दावन राधिका रसिक मौली आनंद नित्यं भव आनंद नित्यं भव। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसकी हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। बहुत अद्भुत श्लोक, माने जो जो इस श्लोक में सुहृद माने जाते हैं। देखो, सुहृद उसको कहते हैं जो अकारण प्रेम करता है, अकारण हमारी सुरक्षा चाहता है, अकारण हमारी उन्नति चाहता है, माने उसके बदले में उसको नहीं चाहिए। तो सुहृदों में गिनती की जाती है माता जी की, पिताजी की, गुरु जी की, चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी, ये सब जो होते हैं ये बड़े सुहृद माने जाते हैं। भाई बंधु बहन, ये सब कि वे स्वाभाविक प्रेम करते हैं। और इसमें गुरु जी तो क्या कहने, वो तो परम सुहृद होते हैं। तो उनका सबका इनमें विनियोग किया है। कह रहे हैं सबके तादृश इन्होंने, कह रहे हैं कि आप इस प्रकार मेरे लिए हो जाइए। कह रहे हैं तुम मातेव श्री वृंदावन राधिका रसिक मौली आनंद नित्यम भव। कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, हे श्री राधा रानी, हे श्री रसिक मौली प्यारे श्याम सुंदर, आप तीनों हमारे लिए आनंद दाता हो जाइए, आनंद देने वाले हो जाइए। आनंद स्वरूप माने आप तीनों हमें आनंद पल पल में प्रदान करें, पल पल में सुख प्रदान करें, यही हमारी मांग है। तो उसमें कुछ उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो अंतिम पद है कि आनंद नित्यम भव, आप सभी हमारे लिए आनंदप्रद हो जाइए। तो कह रहे हैं अब कुछ उदाहरण दे करके उसके अनुसार याचना कर रहे हैं। अगला जो पद कह रहे हैं तुम मातेव, कि हे प्रिया प्रीतम, हे श्री वृंदावन धाम, जैसे वात्सल्यमयी माँ अपने पुत्र की हर तरह से पालन करती है, उसे सुखी करना चाहती है, ठीक ऐसे ही आप मेरे लिए मातृवत हो जाइए। फिर आगे कह रहे हैं पितेव, जैसे पिताजी अपने बच्चे की, अपनी संतान की सदैव सुख की कामना करते हैं, अभ्युदय की कामना करते हैं, स्वस्थ की कामना करते हैं, उन्नति की कामना करते हैं, ऐसे ही हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, आप हमारे लिए पिता के सदृश हमें संरक्षण दीजिए, आनंद प्रद हो जाइए, सत्य सुहृदिव। और जैसे सुहृदगण होते हैं वे सदैव भलाई चाहते हैं, ठीक उसी तरह सत्य सुहृद की तरह आप मेरे लिए आनंदप्रद हो जाइए। भ्रातेव, जैसे भ्रातृगण हैं, वे लघु हों या अग्रज हों, वे सभी प्रायः भाई की मंगल कामना करते हैं, हर तरह से उसकी उन्नति चाहते हैं। ठीक इसी तरह
हे प्रियालाल, हे वृंदावन धाम, आप मेरे लिए सदबंधुवत आनंद प्रदान करने वाले होइए। कांतावत, जैसे कांता होती है अपने पति की, अपने प्रीतम की बहुत मंगल कामना करती है, इसी से एक कामनी अपने कंत की, कांता अपने कंत की, या कंत का जो कंत है अपने कांता की सदैव भलाई चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। ठीक ऐसे ही आप मेरे कांतावत आप मुझे आनंद प्रद होइए। परदेवतेव, परदेवता एव, जैसे परम देव हैं, अनेकों जो बड़े ही औढ़रदानी देव हैं जो मनुष्यों पे कृपा करते रहते हैं, ऐसे ही आप परम देवता की तरह आप मुझ पे कृपा करें। गुरुवत, गुरु की तरह आप मुझ पे अनुग्रह करते रहें। सन्नेत्रवत प्राणवत, जैसे नेत्र है हमेशा देह और आत्मा को सुरक्षित देखना चाहता है, स्वस्थ देखना चाहता है, और अनेक संकट मुसीबत आफत परेशानियों से नेत्र जो है वो बचाता है। ऐसे ही आप ही वृंदावन धाम, ही प्रियालाल, आप मेरे लिए सन्नेत्रवत यानी शुभ नेत्रवत हो जाइए, जिसमें केवल भलाई ही भलाई हो, अच्छाई ही अच्छाई हो। इस प्रकार आप नेत्रवत हमें आनंद प्रदान करें। प्राणवत, जैसे प्राण से सारी जो इंद्रियां चलायमान होती हैं, शरीर गतिशील होता है, ऐसे ही आप मेरे प्राणवत आप मुझे सुखप्रद हो जाइए। सन्नेत्रवत प्राणवत, फिर आगे कह रहे हैं सर्वस्वैक निधानवत, और सर्वस्वैक निधानवत, सभी प्रकार की जो संपदा है, वैभव है, तो अल्प रूप में नहीं, पुष्कल रूप में आप, जैसे जो पुष्कल धन होता है विशेष सुख देता है, ऐसे ही आप पुष्कल वैभव की सदृश आप अंबार हमें सुख प्रदान करें। और स्व अमृतवत, जैसे अमृत है तो अमृत जो है वो जो है एकदम अमर कर देता है, ऐसे ही हमारे को आप वृंदावन धाम और हे प्रिया प्रीतम, आप मुझे अमृत की तरह आप हमें अनुग्रह करें। और फिर सतपुत्रवत स्वात्मवत, फिर कह रहे हैं कि जैसे सतपुत्र होता है अपने मातृ पितृ चरण की बहुत सुंदर जो है वो रख रखाव सेवा करता है, वैसे ही आप सतपुत्रवत आप हमें मुझ पे अनुग्रह करें। स्वात्मवत, और देखो आत्मा है, आत्मवत कह आत्मतुल्य, जैसे कह आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न सम, मैंने कोई भी अपनी आत्मा अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता है, तो आत्मवत आप मेरी रक्षा करें, हमें आनंद प्रदान करें, हमें निहाल करते रहें। सत्पुत्रवत स्वात्मवत, श्री वृंदावन राधिका रसिक मौली, आनंद नित्यम भव, आनंद नित्यम भव। मैंने जितने अच्छे अच्छे जो सुहृदगण होते हैं उन सबका इन्होंने इसमें क्या कहें, सबका कीर्तन किया है, सबके रूप में अनुग्रह प्राप्त करने की श्री धाम वृंदावन से प्रिया प्रीतम से ये कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे श्री स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर वपूर लावण्य पूर्णार्णवे नव्य प्रेम रसात्मके न चिदचेत द्वैत प्रथालुम्पकम् अंके श्याम किशोर कस्य जयतात् राधाविदं किंचन श्री वृंदावन
वृंदावन सिंह सौरत कला पारम किशोरम महः श्री वृंदावन सिंह सौरत कला पारम किशोरम महः। स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर वपुर लावण्य पूर्णार्णवे। और फिर कह रहे नव्य प्रेम रसात्मकेन चिद चिद द्वैत प्रथा लुम्पकम चिद चिद द्वैत प्रथा लुम्पकम। देखो प्रिया प्रीतम का जो स्वभाव है ना, बड़ा स्नेहिल स्वभाव है। स्निग्ध शब्द का अर्थ है, स्निग्ध बड़ा सुंदर विशेषण है। जैसे मानो जैसे श्यामा श्याम के लिए आता है कि सहज स्नेही श्यामा श्याम, माने जो स्निग्ध का मतलब होता है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से प्रेम करता है, भाई बहन से, प्रेमी प्रेमी से, तो स्वाभाविक अकारण प्रेम करते हैं, अहेतुक ही प्रेम करते हैं। तो उस प्रकार का जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसको स्निग्ध कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि नव्य प्रेम रसात्मकेन, प्रिया प्रीतम का जो स्वभाव है प्रेमिल स्वभाव है, और दोनों बड़े ही प्रिया जो प्रेम स्वरूप हैं, लाल जी रस स्वरूप हैं, और सदैव स्वभाव से ही दोनों वो रसिकनी है। और ये रसिक है, रसात्मकेन, दोनों रसात्मक हैं, रस स्वरूप हैं। प्रिया जी की माधुरी को दर्शन करके प्यारे निरंतर आश्चर्य में पड़े रहते हैं, सुधि बुद्धि भोए रहते हैं। और रस का मतलब ही होता है आश्चर्य में डाल देने वाला। जैसे अपने आता एक प्रकरण आता है रसदान का, तो उसमें प्रिया जो संग में बैठी हुई हैं, उसका नाम है रसदान। रसदान की केली है, तो उसमें प्रिया जो लाल जी के संग विराजमान है, और प्यारे बहुत खुश हैं कि आज तो रसदान की तिथि है, आज हम याचना करेंगे। लेकिन जब समय आता है, सखी कहती प्यारे अब तो मांगो प्रिया जो से। तो जब प्रिया जो की ऐसी स्थिति देखते हैं, आंखें खुली हैं और बिल्कुल स्वस्थ चित्त बैठी हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, लेकिन प्यारे जो याचना कर रहे हो प्रिया जी को सुनाई नहीं दे रहा। माने प्रिया जो मंथन परायण है, अंदर में मंथन कर रही हैं, इतनी निमग्ना हो गई हैं कि प्यारे उनके बगल में बैठे हैं, सभी जन सेवा कर रहे हैं, उनको सुधे नहीं। सुख रस की विशेष स्थिति है जिसमें इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं, इंद्रियों का जैसे मानो विप्लव सा हो जाता है। कान खुला हुआ है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, आंखें खुली हैं, पलकें गिर रही हैं, बंद हो रही हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। माने जहाँ इंद्रियां जड़ हो गई, ऐसी जो एक विशेष प्रेम की दशा है उसको कहते हैं रसावस्था। तो कह रहे हैं कि स्निग्ध स्वर्ण सुगौर, हम लोग को यहाँ से लेना है नव्य प्रेम रसात्मकेन, कि जो श्यामा श्याम है ना, बहुत ही नूतन प्रेम मिल दोनों का स्वभाव है। चाहत अंग में अंग समाई, बिन देखे बिरही वे जाही। न देखें तो महान विरह के सागर में अंक में रहते हैं, पास में रहते हैं, गरबैयाँ दिए हुए हैं, फिर भी अटपटी बान परी बल जाऊँ दुहन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन जहान। ये रस की बड़ी विशेष दोनों की स्थिति है। तो ऐसी जो माने दोनों की प्रकृति है, और इसमें भी स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर बपू, प्रिया जी का जो कलेवर है वो सुगौर है। माने गौर तो है ही, सौष्ठवता से युक्त है, बड़ा सुष्ठु कलेवर है, माने मुखमंडल बड़ा सुंदर है, गौर है। लेकिन जैसे देखेंगे किसी का कोई मनुष्य में देखा जाता है, बड़े गौर तो होते हैं लेकिन मुख पे पानी पे नहीं होती, तो बड़ी अच्छी नहीं लगती है, फीकी फीकी सी।
कहने का मतलब गौर तो है लेकिन बड़ा लावण्य झर रहा है। लावण्य सार रस सार सुखई को सारे में ललाट से जो है सुंदर लावण्य की मानो वृष्टि से रही, नासिका से, कनपटी से, नेत्रों से, मुखमंडल से, ग्रीवा से, अंग अंग से, माने बड़ा दिव्य जो गौर प्रकाश है और भारी उसमें आकर्षण है, स्निग्धता है। तो ऐसी जो प्रियाजू का जो कलेवर है ना, वो सुंदर गौर कलेवर वाली हैं। और सुंदर बपुर, बड़ा सुंदर उनका कलेवर है। लावण्य पूर्णार्णवे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे समुद्र का नाम लेते ही हम लोगों के नेत्र में, मन में एक अक्स उभरता है, छवि उभर के आती है कि जल ही जल होगा, तरंगें वहाँ तरंगायित हो रही होंगी। ऐसे ही प्रियाजू का कलेवर मानो सौंदर्य का सागर है, गौर कलेवर है, सौंदर्य का सागर है। और इसमें तो कह रहे हैं लावण्य पूर्णार्णवे, लावण्य से परिपूरित वो समुद्र है। माने नख में लावण्य है, अंगुलियों में लावण्य है। कहते हैं लावण्य किसे कहते हैं भाई, लावण्य शब्द है ना, तो कहते हैं कि लावण्य उसे कहते हैं जैसे आप लोग कहीं मोती देखे होंगे, मोती, तो मोती में एक बहुत परिष्कृत और चमक होती है। मोती जो होता है ना, उसमें चमक होती है, उसको झलझलाहट कहते हैं। ऐसे प्रिया जो कि ललना तन अति ललित लुनाई, मुक्ता फल जनु पानिप आई, उसको लावण्य कहते हैं। ऐसे मोती में झलझलाहट होती है, उसे ललाट से एकदम चमक, दिव्य चमक, नासिका से, कपोल से, कलाई से, भुजाओं से, पीठ से, उदर से, ऐसा दिव्य लावण्य झर रहा है। वो लगता है कि प्रिया जो कलेवर गौर लावण्य से युक्त मानो समुद्र लहरा रहा है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, और वो जो लावण्य है ना, चिद चिद द्वैत प्रथा लुम्पगम, चित और अचित जो द्वैत है, मान तो दो चीज़ें हैं, उनको सबको मानो जैसे कोई मानो सागर में बाढ़ आ जाए या सुनामी आ जाए, तो सब घर हो, मकान हो, बाजार हो, शहर हो, सबको क्या करता है वो विप्लव करके बहा ले जाता है। ऐसे ही प्रियाजू का जो अद्भुत अंग अंग का सौंदर्य है, उसमें जैसे अंग अंग की अंगन आभा तरंग उठे, अंग अंग की आभा उसमें तरंगे उठ रही हैं, और वो ऐसी लहरें उठ रही हैं। वो जो चित और अचित जो ये द्वैत का जो भाव है, वो मानो सबको क्या करता है, विलुम्पकम, उनको मानो तिरोहित कर देने वाला है, और केवल अपने रह जाता है। माने प्रियाजू का जो कलेवर है, केवल हर तरफ श्यामाजू के अंग की कांति फैल रही है, गौर लावण्य फैल रहा है, दाईं ओर बाईं ओर, आगे पीछे ऊपर नीचे, जिस कुंज में विराजती हैं, जिस मंडल पे विराजती हैं, रास्ते में पधारती हैं, एक कुंज से दूसरी कुंज जाती हैं, जमुना किनारे पधारती हैं, एक महल से दूसरे महल पधारती हैं, तो उनके अंग अंग का जो लावण्य है समुद्र की तरंगों से भी अनंत गुना प्रभावशाली है। ऐसा मानो वो सबको अपने सौंदर्य के प्रवाह में निमग्न कर देने वाला उनका गौर कलेवर का लावण्य है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, और अंके श्याम किशोर कश्य जयतात राधा विदम किंचन, प्यारे श्याम सुंदर के अंक में जो राधा विदम, राधा नामनी जो वृंदावनेश्वरी हैं, प्यारी की जो प्राणेश्वरी हैं, जिनका नाम राधा है, वो अंके श्याम किशोर कश्य, वो श्याम सुंदर प्यारे लाल जो के अंक में विराजमान है। राजत रसिक अंक अंकित सी, लसी श्याम संग गोरी, और रसिक शेखर लाल जी उनका बड़ा दुलार कर रहे हैं, उनकी संक्रीड़ा कर रहे हैं। जयता मैंने ऐसी छवि जो है, राधा विदम किंचना, कोई एक अनिर्वचनीय ऐसी जो राधा नामनी, मैंने जिनके सौंदर्य, जिनके गुण की कोई सीमा नहीं है, अवर्णनीय है, अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता, ऐसी कोई अनिर्वचनीय सुंदरी वो प्यारे के अंक में विराजमान हो रही हैं। और कह रहे हैं कि ऐसी छवि जो है वो श्री वृंदावन शिमनी सौरत कला पारम किशोरम मह, और ऐसी जो श्यामा जो है ना, उनके संग में विराजमान होकर के, और नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग
सुधार। प्यारे के संग बहुत सुंदर प्रेममयी क्रीड़ा कर रही हैं। कह रहे हैं वृंदावन सिमनी, वृंदावन की परिधि में सौरत कला, अपार सौरत कला, माने प्रेम कला की जो भंगिमाएँ हैं, चेष्टाएँ हैं, उनको प्रकट करती हुई ये जो श्यामा जी हैं, किशोरम ऐसे जो प्यारे श्याम सुंदर के संग ऐसी जो किशोरी जू का जो गौर कलेवर का जो प्रकाश है, माने गौरांगी श्यामा जू का जो तेज है वो जयता माने जय को प्राप्त हो रहा है, माने उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। ऐसी श्यामा जू की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ऐश्वर्याश्चर्य सीमा यद्यपि भगवतः सर्ग सद्गुणाश्चर्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा प्रणय रस मद स्वाद वैवस्य सीमा, सौंदर्याश्चर्य सीमा नव ललित वजह श्री चमत्कार सीमा, वृंदारण्य एव प्रविलसति यतो तस्तदेवाश्रये हम, यतो तदेवाश्रये हम। ऐश्वर्य आश्चर्य सीमा, ये जो श्री धाम वृंदावन है, देखो ये प्रिया प्रीतम के धाम है भाई, जिसके लिए कह रहे हैं कि अवधाधिक हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत, बन रज ऊपर बारिये सो वैकुंठ अनंत। भाई ये रज की क्या है, रज का ऐश्वर्य प्रभुत्व है, उनकी चमत्कृति है, उनका प्रभाव है। कह रहे ऐश्वर्य आश्चर्य सीमा, यानी ये जो श्री धाम वृंदावन है, ये जितने भी भगवत धाम हैं उनको भी आश्चर्य में डाल देने वाले एक परिसीमन है, एक दिव्य, उसकी भी मानव ने सीमा स्वरूप धारण किया हुआ है। माने जो वृंदावन का जो ऐश्वर्य है, इनकी जो दिव्य महिमा है, वहाँ सभी धामों की महिमा मानो कुंठित हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जो वृंदावन का जो प्रभुत्व है, उसमें सबका प्रभुत्व समा जाता है। फिर कह रहे हैं ऐश्वर्य आश्चर्य सीमा यद्यपि भगवत सद्गुणाश्चर्य सीमा। और भगवान के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, भाई भगवान में अखंड सौशील्य है, अखंड ज्ञान है, अखंड वात्सल्य है, अखंड कृपालुता है, दयालुता है, अखंड प्रेम है, अखंड ऐश्वर्य है, अखंड वैराग्य है, अखंड धर्म है। श्री आप लोग जानते हैं, ये जो उनका जो दिव्यादि दिव्य जो गुण है, उसकी भी श्री धाम वृंदावन क्या है मानो सीमा। भगवान के भी गुणों की वृंदावन धाम क्या है सीमा है। भगवत सद्गुणा वही कैसी सीमा, तो आश्चर्य में डाल देने वाली। मैंने उस वृंदावन के दिव्य दिव्य गुणों को, महिमा को अगर थोड़ा सा उसका अनुभव कर लिया जाए तो आश्चर्य की ठिकाना नहीं रहेगा, आश्चर्य में पड़ जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। फिर कहे लीला माधुर्य सीमा, जो लीला होती है प्रिया प्रीतम की, चाहे भगवान की और भी जो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन वह लीला जो वृंदावन में हो रही है, वो लीला सभी लीलाओं को आश्चर्य में डाल देने वाली, आनंद के सागर में डुबा देने वाली ये लीला की मानो सीमा है। क्योंकि अन्य जगह जो लीलाएं हैं वो अनेकों तरह की लीलाएं हैं, ऐश्वर्य से संबलित लीलाएं हैं, और सदैव जो ऐश्वर्य होता है वो माधुर्य के अधीन होता है, माने माधुर्यगत होता है, माधुर्य के चरणों के तल में वो दबा रहता है। देखो प्रिया जी के चरणों में जो है ना,
चाहे जितने भी जो आप आयुध देखेंगे प्रिया जी के चरणों में है, कर कमल में है। माने जो ऐश्वर्य होता है वो सब चरणों में दबा हुआ, चरणों का आश्रय लिया हुआ है। और माधुर्य जो है ऊपर राज रहा है, हसन चलन बोलन प्रेम की बातें, लपटन उर झपटन झुके झटकन अटकन अतन अतोलने परिय कुवारी कुंवरी कुंवर बर चितवन में चितबित हरि लीनो। दो लाल चलत दो लाल करत मिले कमल केले। तो ये जो दोनों की जो दंपति के लिए मधुर जो लीला है वो सभी भगवान की लीलाओं की मानो क्या है, ये सीमा है। प्रणय रस मद स्वाद वैवस्य सीमा। और देखो जो प्रणय रस का जो आस्वादन, जो प्रणय शब्द है ये दंपति के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे कि प्रणय लोल विलोचनाया, प्रिया जो की आँखें हैं प्रेम आकुल हो रही हैं, प्यारे के प्रेम मद से भरी हुई हैं और चंचल हो रही हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि प्रणय रस मद स्वाद वैवस्य सीमा। दोनों जो इस दिव्य वृंदावन में जो लीला हो रही है, जिस प्रणय का दोनों आस्वादन कर रहे हैं श्यामा श्याम, और प्रणय आस्वादन जनित जो विवस्था होती है, मोहन जा आके अधीन हे मोहन जा आके अधीन नैन सलो नन ओ परवा आरो नैन सलो नन ओ परवा आरो खांजन मृग अरुमीन हे खांजन मृग अरुमीन। तो जैसे प्रिया जो रस भीनी श्री राधा जो गाई हो, रसवती रस से शराबोर जो प्रिया जो का कलेवर है, जिनके एक एक अवयव को दर्शन करके रसिक शेखरलाल जी वैवस्यता को प्राप्त हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं। तो ऐसे प्रेम के लिए जनित उससे जो उत्पन्न जो विवस्था है वो जो वृंदावन में देखी जाती है, वैसे कहीं अन्यत्र कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जाती है। तो उसकी वैवस्य के लिए वृंदावन धाम क्या है, सीमा स्वरूप हैं। तो प्रणय रस मद स्वाद, उसमें जो प्रेम रस का जो स्वाद आस्वादन कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम क्या होता है कि विवस्था। छिन्न छिन्न चरण कमल सहरावत सब बातन में भय रहे मौन। जो विवश होकर चरणों का आश्रय लेते हैं, चरण पलोटत प्यारी जो के मोहन, ये सब विवस्था ही है ना। प्यारी की बदनार बिंद की लित बलैया, विवस्था ही तो है। और ये देखो, तब मैं हंसी अंक भरी कहोरी यह बलि कौन सिबान, इतनी जिये में धरत सो का नहीं करत। यहाँ पे वह प्रिया जो उनके प्रेम को देखे विवश हो रही हैं कि वास्तव में ऐसा निर्मल प्रेम, ऐसा दैन्य युक्त प्रेम कहाँ, ये तो लाल में ही ऐसा, और अन्यत्र कहीं संभव ही नहीं है। तो दोनों जहाँ उस प्रेम रस को आस्वादन करके अत्यंत स्वतंत्र हैं, फिर भी विवश हो रहे हैं। तो उस व्यवस्था की श्री धाम वृंदावन है, ये सीमा स्वरूप हैं। सौंदर्याश्चर्य सीमा, सौंदर्य सभी धामों में है, किंतु जो वृंदावन का सौंदर्य है, प्रिया प्रीतम का सौंदर्य है, वो ऐसा सौंदर्य है कि सौंदर्य महासौंदर्य को भी आश्चर्यचकित कर दे। उसकी मानो प्रिया प्रीतम की वृंदावन की जो शोभा है, सौंदर्य है, उन्होंने एक सीमा बांध दी है कि इससे आगे सौंदर्य नहीं होता। तो ऐसे जो श्रीधाम वृंदावन है कि सौंदर्य आश्चर्य सीमा, सौंदर्य भी कैसा जो आश्चर्यचकित कर दे इंद्रियों को, मन को, आत्मा को, माने सबको। आत्मा माने कलेवर मान लीजिए,
सबको जो एकदम आनंद मग्न कर देता है, उसकी सीमा स्वरूप है श्री धाम वृंदावन। तो सौंदर्य आश्चर्य सीमा, नव ललित वयः श्री चमत्कार सीमा। और जो प्रिया प्रीतम का जो वयस है, उनकी जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। तो जो प्रिया जी की गौर जो देह वाली जो माधुरी है और प्यारे की श्यामल कलेवर की जो श्यामल माधुरी है, ये दोनों की ऐसी माधुरी है जो कि माने इससे आगे कोई माने वो दर्शन मात्र से वो भी चमत्कार में माने दोनों का जो सौंदर्य है वो चमत्कृति पैदा करता है। वैदग्ध सीमा रस चमत्कार सीमा, सभी की सीमा स्वरूप हैं। दोनों का जो किशोरावस्था का सौंदर्य है वो चमत्कार में डालने वाला है और इससे आगे और कोई सौंदर्य होता नहीं है। फिर कह रहे वृंदारण्य एव प्रविलसति यतोष तद एव आश्रयेयम। ऐसे जो सुंदर श्यामा श्याम किशोर किशोरी जो श्री वृंदारण्य में जो विलास कर रहे हैं, यतोष तस् तदेवाश्रयेयम, ऐसे जुगल सरकार का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, उनका मैं आश्रय लेता हूँ, इन दोनों की मैं शरण में हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। एक और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, यत्स्पर्शादेव सद्यः प्रमद हरिरसाविष्ट चिन्मूर्ति भाजो। यत्स्पर्शादेव सद्यः प्रमद हरिरसाविष्ट चिन्मूर्ति भाजो। जीवा जीवा पदार्थास्त्रिगुणमय तजा नित्य संस्पर्श शून्यः, नित्य संस्पर्श शून्यः। सर्वे भाति स्वभासा स्वभाषा शुभ विमल महाचिद रसैकात्मशक्ति। शेयं वृंदाटवी यावनि रखिल महाचिन्मया परियुदेति। देखो श्री धाम वृंदावन की कैसी महिमा है, लेकिन जल्दी से महिमा सब पे जल्दी प्रकट दिखाई नहीं देता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। देखो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, श्री जी कितनी जगह उनकी जो वाणी है, श्रीमुख की वाणी है, ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि भैया यहाँ जो जितने भी प्राणी हैं समाधिष्ठाय, यहाँ जो निवास करते हैं, कीटा नरा मरा, यहाँ जो कीट हैं, पतंग हैं, जीव हैं, पशु हैं, पंछी हैं, यहाँ तो कह रहे हैं वृंदारक, यहाँ जो अमर नरा मरा, नर माने मनुष्य और अमरा माने देवतागण भी, ये सभी के ठाकुर जी कह रहे हैं कि मृतायांति ममालयम इति। ये जब शरीर छोड़ते हैं तो मेरे दिव्य और प्राकृतिक जो हमारा जो दिव्य वृंदावन धाम है उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब बताइए ठाकुर जी के बात को कौन झुठलाएगा भाई। मृतायांति माने मरने के बाद जानती प्राप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। ममालयम मेरे अप्राकृतिक जो दिव्य वृंदावन धाम और जो परिकर है, इस प्रकार ऐसे ही। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यत स्पर्शादेव सद्य प्रमद हरिरसाविष्ट चिन्मूर्ति भाजो, मैंने जिस वृंदावन धाम की स्पर्श मात्र से, यत स्पर्शादेव सद्य बहुत शीघ्र ही प्रमद हरिरसाविष्ट भगवान का जो प्रेम है उस प्रेम से आविष्ट हो जाता है, प्रेमाकुल हो जाता है, प्रेम से आप्लुत हो जाता है। चिन्ह मूर्ति भाजो, अरे चिन्ह में मूर्ति धारण कर लेता है। देखो प्रिया जी की सखियाँ हैं, लताएं हैं, पंछी हैं, प्रिया प्रीतम का जो कलेवर चिन्मय है ना, ये कहते चिदानंदमय देह तुम्हारी,
तो कह रहे हैं चिन्मूर्ति भाजो, चिन्मय देह का भाजन हो जाता है, कृपा पात्र हो जाता है, उसका अधिकारी हो जाता है। यत स्पर्शादेव, श्रीधाम वृंदावन की जो रजगण है, यहाँ की जो अवनी है, धरित्री है, उसके स्पर्श मात्र से ऐसी जो है वो विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। कह रहे जीवा पदार्थ त्रिगुणमयतया नित्य संस्पर्श शून्य, नित्य संस्पर्श शून्य। और इसके स्पर्श मात्र से ही जो ये जीव की जो जड़ता है, जो जड़ वस्तुएं हैं, भाई जितनी भी चीज़ें जड़ ही तो है ना। जड़ का मतलब होगा विनाशी, जो विनाश हो जाएंगी, रहेंगी नहीं। और वो चिन्मय वपु धारण कर लें, त्रिगुण से रहित हो जाए, तो कोई हंसी खेलने बहुत ऊंची बात है ना। तो कह रहे हैं कि जीवा पदार्थ, ये जितने भी पदार्थ त्रिगुणमय, जो त्रिगुण से माने त्रिगुण से परिपूर्ण, कोई सत्व, कोई रज, कोई तम, जैसे जो आविष्ट है उस गुण को जो धारण किया हुआ है, नित्य संस्पर्श शून्य, से रहित हो जाता है भाई। अब ये लेकिन ऐसा जल्दी से प्रकट में देखा नहीं जाता है, लेकिन संतों की वाणी इसको झूठ भी कैसे कहेंगे। अब कह रहे हैं कि सर्वे भांति स्वभाषा शुभ विमल महाचित रसयिकात्म शक्ति ही, रसयिकात्म शक्ति ही। और सभी जब उनका चिन्मय वपु हो जाता है, तो देखो चिन्मय का मतलब ही होता है प्रकाश स्वरूप। मैंने जैसे वृंदावन की लताएं हैं, पत्ते में भी दिव्य प्रकाश है, चिन्मयता है। लताओं की डालियों में, तना में, फल में, फूल में, बेलियों में, पंछियों में जो दूब है, ऐसे जो तृण हैं, गुल्म, औषधियाँ, सब भी बड़े माने वे मरण धर्मा नहीं है, बड़ा उनसे दिव्य जो है, नेत्रों को प्यारा लगने वाला, हृदय को रुचने वाला दिव्य प्रकाश उससे निश्रित हो रहा है। ऐसे ही जो जीव जो है उस दिव्य प्रकाश पुंज सो प्रकाश माने प्रकाश से दीप्तिमान हो जाता है। और कह रहे हैं कि स्वभाषा शुभ विमल महाचिद रसयिकात्म शक्ति ही, चिद रसयिकात्म शक्ति। सेयम वृंदाटवीया व निरखिल महाचिन्मया पर्युदेति, महाचिन्मया पर्युदेति। तो ऐसे महाशक्ति से संपन्न, गुणों से संपन्न जो श्रीधाम वृंदावन है, वो सबके मस्तक पे महाचिन्मया पर्युदेति सम्यक प्रकार से देखो तो यहाँ उदयमान हो रही हैं, वृंदावन धाम उदयमान हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो सदा ही, जय हो राधा रानी की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे राधा राधा